हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ी दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, वो टेक्निक जो सदियों से चली आ रही है, हमारे कंट्री में नहीं वर्ल्ड में चली आ रही है। और ऐसे में जब भी कोई ताकतवर कैटेगरी के लोग होते हैं, उनसे अगर आपको प्रॉब्लम होने वाली होती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये टेक्निक हमेशा से यूज की गई है, जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल यही चीज़ की थी अंग्रेज़ों ने भी हमारे कंट्री में, जब उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर डाला, या फिर उन्होंने कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिमों में इश्यूज क्रिएट किए जाए बार बार। बट हम लोग हमेशा उस कंट्रोल चीज़ों को दबा करके हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और हम लोग हमेशा ही जो नापाक मंसूबे होते हैं लोगों के, वो हम लोग कंट्रोल करते हैं। बट खैर हमारा अभी टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक वही है कि जो कॉन्सेप्ट है डिवाइड एंड रूल वाला, जो कई लोगों ने हर जगह जगह पर यूज़ किया, वही हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पढ़ाई में भी। और सर यहाँ पर वो रूल यूज़ करने वाले हम लोग रहेंगे, और जो ताकतवर एलिमेंट है वो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स है, जो हम पर हावी हो जाते हैं, जो हम पर प्रेशर डालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो पूरा देखना है इन तक के, डेफिनेटली आप लोगों को फायदा ज़रूर होगा अगर आप डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे अपने पढ़ाई में, और डेफिनेटली आपका जो एग्जाम्स है वो सब अच्छे जाएंगे। ठीक है ना? सो सर ये है क्या डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट? आपने क्या बोलना क्या चाहते हो आप सर, किस तरह से ये वर्क करेगा? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स है, अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आपके पास 9 सब्जेक्ट्स है। जैसे एक हाथ की जो 5 उंगलियां वो समान नहीं होती, वैसे ही हर सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा होता ही नहीं है ना? आपको शायद लॉ अच्छा लगता है तो आपको प्रैक्टिकल उतना ही अजीब लगता होगा। अगर आपको टैक्स या एफएम अच्छा लगता है तो आपको शायद लॉ में तकलीफ आती होगी, और लॉ में भी फिर सब लॉ एक साथ नहीं, कंपनी लॉ में टफ लगता होगा, बाकी ईबी से बहुत ईजी लगता होगा। सो डिपेंड ऑन द डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, हर बंदे का आंसर सेम नहीं होगा। तो ऐसे में आप लोगों को कंसेप्ट जो यूज करना है वो सबसे पहले जो है, अगर आपको डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट को फॉलो करना है तो पहला चीज है दैट इज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आपको डिवाइड एंड रूल के अंदर में सबसे पहला वर्ड जो है वो है स्वॉट एनालिसिस। मतलब आपको ये पता करना है सर मेरे सब्जेक्ट अच्छे वाले कौन से हैं, क्योंकि अभी सितंबर मंथ चल रहा है, हमारे एग्जाम्स को कम से कम 3 से 4 महीने बाकी है। 3 महीने तो कहीं नहीं गए सर। सो 3 महीने में आप लोगों के पास बहुत समय अभी भी है ये जानने का कि मेरे सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, जो मुझे नहीं पसंद आते, मेरी स्ट्रेंथ किस में है। सर स्ट्रेंथ किस में मतलब ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट जो बहुत पसंद है, जिसमें पढ़ने में बहुत मन होता है, लगता है सर घंटों घंटों पढ़ लेंगे और हमको तकलीफ नहीं आएगी। तो स्ट्रेंथ जिसमें है वो अलग करिए, और वीकनेस वाले सब्जेक्ट को अलग करिए। डिवाइड एंड रूल आप समझेंगे अभी अच्छे से, ठीक है ना? तो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट को अलग करिए, वीकनेस वाले को अलग करिए। जिसमें वीकनेस है उस पर मेहनत तो करनी है, बट पहले मेहनत करिए स्ट्रेंथ पर, सो दैट जिस स्ट्रेंथ में आप मतलब जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है उसको और अच्छा कर डालिए, इतना अच्छा कि सर उसमें 65-70 भी मिल सकते हैं आपको, और फिर वीकनेस पे आप भी मेहनत करिए साथ में। ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी, किस सब्जेक्ट को आप अच्छा बना सकते हो। जैसे एग्जांपल एफएम और सीएबी की बात करो तो लास्ट टाइम तक तो वो थ्योरेटिकल था, बट अब लास्ट एग्जाम से वो हो गया है एमसीक्यू बेसिस पे, तो अब वो आपकी क्या बन सकती है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्योंकि वहां पर आपको अब लंबे लंबे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है अकाउंट्स वगैरह के, आपको एमसीक्यू आएंगे और आपको टिक करना है। हालांकि आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सर अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस पर मेहनत ज़्यादा करिए। और जो थ्रेट है, मतलब बहुत पढ़ने के बाद सर उस पर ओवरकम नहीं किया जा रहा है, तो आपको वो टॉपिक को इग्नोर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। मैं पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर अगर आपने 3 बार 4 बार 5 बार मेहनत की है और वो उस पर ओवरकम नहीं हो पा रहा है, तो बेटर इज दैट टू स्पेंड दैट टाइम। वो टाइम को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करिए? आपके जो सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से आते हैं या जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है। तो पहला पॉइंट बहुत जरूरी है स्वॉट एनालिसिस, जिसके थ्रू आप क्या करोगे? डिवाइड एंड रूल करके आप जो सब्जेक्ट को क्या कर पाओगे? सेग्रीगेट। ठीक है? उसके बाद आप बनाइएगा आपका प्रॉपर स्टडी प्लान। अब सर स्टडी प्लान का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात, हमेशा बात होती है इसके बारे में कि दिन में 24 आवर्स होता है, आप 12 घंटे भी निकाल लो सोने के लिए और बाकी एक्टिविटीज के लिए, फिर भी आपके पास 12 घंटे है, और 12 घंटे डिवाइड बाय 8 मतलब 1.5 आवर। ऐसा नहीं होता, आपको 12 घंटे पढ़ना है। अब आप 12 में से हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट 3 घंटा पढ़ो, वो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा सर? वो आपका रहेगा वीकनेस वाला। और हो सकता है आप आधे घंटे में कंपनी लॉ के 5 सेक्शंस पढ़ सकते हो, और आपको आ जाएगा अच्छा सर ये इजी क्लियर हो जाएगा। सो वो आपको कॉल लेना है वापस से। हाँ, बट 12 घंटे पढ़ना चाहिए, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, आप लोगों के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, मतलब काम ही नहीं है आपके पास एक्टिविटीज करने का कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं है। और अगर कुछ है भी तो भी आपके पास 12 घंटे बाकी है ना। सो डू नॉट गिव मी द एक्सक्यूज कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो सबके पास है, तो 12 घंटे आपको निकालने हैं, और 12 घंटे में आपको पढ़ना है 8 सब्जेक्ट या 9 सब्जेक्ट। सो आपको प्रॉपर्ली क्या करना है? प्लान बनाना है, स्टडी प्लान। मैं वापस से आपको बोलूंगा नहीं कि सुबह उठो रात को लेट नाइट पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मैं खुद एक मॉर्निंग पर्सन हूँ।
मैं खुद 4:30 5 बजे अभी उठ जाता हूँ, अभी पढ़ाई नहीं है। तो जब पढ़ाई होती थी तब मैं 2 बजे उठता था। सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं 9 बजे सोता था। आई यूज टू हैव अ हैबिट टू हैव अ अर्ली डिनर, दैट इज 8 o'clock, और 9 o'clock मैं सो जाता था। मेरा तरीका ऐसा था कि मैं जल्दी सो जाऊं, मतलब एक बार नींद भी हो गई मेरी तो फिर मैं जाग सकता हूं। कुछ लोगों का ऐसा होता है सर कि अगर हम एक बार सो गए तो फिर हम वापस से उठ नहीं सकते, तो हम लेट नाइट पढ़ लेंगे सर, 4 तक पढ़ लेंगे, 5 बजे तक पढ़ लेंगे, बट एक बार सो गए तो उठ नहीं सकते। ये किसी और लोगों की थ्योरी है, मेरी थ्योरी उल्टी है या सीधी है, जो भी हो डजंट मैटर। मेरी थ्योरी ये है कि सर मैं एक बार सो जाऊं, मुझे 4 घंटे 5 घंटे की नींद नहीं मिल जाए, आई फील फ्रेश, और फिर मैं दिन भर जाग सकता हूं। सो मैं सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ के पढ़ाई करता था अपने समय में। अभी भी मैं 4:30 5 बजे, 4:30 या 5 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ मैं नॉर्मली। तो दिस इज हाउ मैं ये फॉलो करता हूँ स्ट्रेटेजी। तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, प्लान बनाइए प्रॉपर, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिसेंट अपडेट्स मालूम होने चाहिए। अब डिवाइड एंड रूल में भी यहाँ पे यही आएगा सर कि जो लॉ सब्जेक्ट्स है उस पर आपको अमेंडमेंट वगैरह सब पढ़ने हैं। इंस्टीट्यूट ने अभी अमेंडमेंट देना शुरू कर दिया है, कंपनी लॉ का आ चुका है, SLCM का आ चुका है, बाकी GIGL के बारे में पहले आ चुका था, जहाँ पे कि जो 2 चैप्टर्स 2 एक्ट हमारे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और आर्बिट्रेशन, उस पर अमेंडमेंट आ चुके हैं। अब ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं दिसंबर एग्जाम के लिए, बट आप अपडेटेड रहिए सब चीज़ों को लेके, कब कब कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है वो देखते रहिए। अभी इंस्टीट्यूट ने दिसंबर एग्जाम्स की वो भी लॉन्च कर दी थी, गाइडेड आंसर्स, वो पढ़ लीजिएगा। सो यू नीड टू बी अपडेटेड ऑन दैट। सो आपको डिवाइड करके चलना है प्रॉपरली कि हाँ भाई इसके अमेंडमेंट आते हैं, ये पढ़ लिए, GIGL में नहीं आने वाला है, छोड़ दो। EBCL में लास्ट टाइम कोपरा वगैरह में आ चुका था, वो पढ़ लिया सर हमने। ओके सर, टैक्स में अमेंडमेंट आएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आएगा, GST वगैरह में रहता है, वो पढ़ लिया। बट सर व्हाट अबाउट FSM? सर उसमें नहीं आता, तो उसको पहले बाजू कर लो, उसमें तो अमेंडमेंट ही नहीं है, तो यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर एनीथिंग, तो उसको पढ़ लीजिए बाजू में करके। तो दिस इज हाउ यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट द रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग। ये आप पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान देते हुए चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करिए, एग्जाम तक के इंप्लीमेंट करिए। अगर आप ये चारों स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, मेरी बात मानिएगा, डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने कोई भी पढ़ाई की बात करी नहीं है, आप जो कर रहे हो वही करिए। आप 12 घंटे पढ़ रहे थे, आप 12 घंटे पढ़िए, लेकिन 12 घंटे को डिवाइड करिए। और रूल कैसे करिए कि सर डिवाइड करने के बाद अगर आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको अच्छे से नहीं आता है, जिस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, उस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, ना कि सर वही सब्जेक्ट्स पे बार बार जो नहीं आ रहे हैं। तो सर एक समय, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी एग्जाम जून में हुई नहीं है, यानी लास्ट एग्जाम हमारी हुई थी कब? दिसंबर में। रिजल्ट कब आया था? फरवरी में। तो फरवरी से अब सितंबर आ चुका है, 6 मंथ्स हो गए आपने पढ़ के रखे होंगे। और जिन्होंने जो रिपीटर लोग हैं उनको तो सर डबल ट्रिपल रिवीजन हो चुका होगा, तो उनको अब अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो अभी भी नहीं आ रहा था, इतना मेहनत करने के बाद भी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो 10 मार्क का आपको गैम्बल करना होगा एग्जाम में। मैं नहीं चाहता था कि वो आप छोड़ दो, लेकिन अब सर नहीं आ रहा है तो वो पॉइंट्स को आप क्या करिए, स्किप करके उतना टाइम इन्वेस्ट कहाँ करिए बाकी चीज़ों में, जहाँ पे कि सर अगर आप पेपर 90 मार्क का भी सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम उसमें 70 तो आ जाए, रादर देन 100 मार्क के पीछे लगे हैं और मालूम पड़ा 50 भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ये चारों वर्ड्स आप फॉलो जरूर करिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस अच्छे से मिलेगी। राइट गाइस, सो दिस वाज समथिंग टू कॉल्ड एज अ डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट विच वाज बीन फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स ऑल्सो, जब उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने के लिए किया। वो अभी भी चाहते हैं कि सर हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, जबकि हम लोग साथ में रह के कोशिश करते हैं कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। वो डिवाइड एंड रूल कर नहीं पा रहे, तो सर उनको पता है कि ये जो 2 लोग हैं हिंदू मुस्लिम, ये साथ में रहेंगे तो फिर बाकी कंट्रीज, बाकी लोगों को तकलीफ हो सकती है। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस रूल। तो वो लोग चाहते करना और हम उनके चक्कर में फंस रहे हैं, तो हमको फंसना नहीं है। बट सर यही चीज़ हमको करनी है विद आवर सब्जेक्ट्स, और आपके सब्जेक्ट भी कोशिश करेंगे कि सर हमको साथ में रहना है और इस बंदे को फेल करवाना है। बट आपको वो डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट फॉलो करके ध्यान रखना है कि सर वो कंसेप्ट हम लोग उन पर हावी करवाएंगे और सक्सेस हम खुद लेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट डिवाइड एंड रूल। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, इसके कंटेंट अच्छे लगे होंगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने थॉट बताइएगा आपको क्या लगा, आपको कुछ और पॉइंट लगते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, सो दैट बाकी लोग कमेंट जब पढ़ते हैं तो वो जान पाएंगे इस थॉट को। और डेफिनेटली आप इंप्लीमेंट जरूर करिए, सबसे बड़ी बात है सुनने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी करना जरूरी है। राइट गाइस, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बाजू में बेल आइकन होगा उसको क्लिक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमेशा हमारे चैनल पे आते रहते हैं और अब एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगी चीज़ें और बढ़ते जाएगी। राइट गाइस, सो विल टेक योर लीव एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।